अगले जोधराज। जोधराज ये गौड़ ब्राह्मण बाल कृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नीवगढ़ वर्तमान नीमराणा अलवर के राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध से हम्मीर रासो नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य संवत 1875 में लिखा, जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव का चरित्र वीर गाथा काल की 56 पद्धति पर वर्णन किया गया है। हम्मीर देव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था। और अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में ही वे मारे गए थे। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में हैं। जोधराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण किया है। जैसे जगह जगह ही विभक्ति के प्राचीन रूप हा का प्रयोग हम्मीर रासों की कविता बड़ी ओजस्विनी है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है। जैसे महिमा मंगोल का अपनी प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली से भागकर हम्मीर देव की शरण में आना और अलाउद्दीन का दोनों को मांगना। यह कल्पना राजनीतिक उद्देश्य से हटाकर प्रेम प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिए प्राचीन कवियों की प्रथा के अनुसार की है। पीछे संवत 1902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हम्मीर हट लिखा, उससे भी यह घटना ज्यों की त्यों ली गई है। ग्वाल कवि ने हम्मीर हट में भी बहुत संभव है कि यह घटना ली गई होगी। प्राचीन वीर काल के अंतिम राजपूत वीर का चरित्र जिस रूप में और जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए था, उसी रूप में उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हें हिंदी काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी। यह बात स्पष्ट लक्षित होती है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। कब हट करे अलावदी रणथंभवर गहूँ आही, कबे सेक सरने रहे बहुर्यो महिमा साही। सुर सोच मन में करो पदवी लहो न फेरी, जो हट छड़ो राउतम उतना लजे अजमेरी। शरण राखी सेख न तजो तजो शीसगढ़ देश, रानी राव हमीर की यह दीनो उपदेश। कह पंवार जय देव शीस आपन करकट्यो, कहाँ भोज विक्रम सुराज जिन पर दुख मिट्यो। सदा भार नित करन कनक विप्रन को दीनो, रमो न रहिए कोई देव पर नाग सूचीनो। यह बात राय हम्मीर सुरानी इमी आशा कही, जो भई चक्क में मंडली सुनो राव दिखे नहीं। जीवन मरण संजोग जग कौन मिटावे ताही, जो जन्मे संसार में अमर रहे नहीं आही। कहाँ जेत कहाँ सुर कहाँ सोमेश्वर राणा, कहाँ गए पृथ्वीराज शाह दलजीती नाणा। हो तब मिटे न जगत में कीजे चिंता को, आशा कहे हमीर सो अब चूको मति सोही। पुंडरीक सुत सुता तासुपद कमल मनाऊं, विशद वरन वर बसन विशद भूषण ही ध्याऊं।
विशद जंत्र सुर शुद्ध तंत्र सुंदर जित सोहे। विशद ताल एक भुजा द्वितीय पुस्तक मन मोहे। गति राज हंस हंस चढ़ी रटी सुरन कीर्ति विमल। जय मातु सदा वरदायिनी देहु सदा वरदान बल। अगले हैं बक्सी हंसराज। ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1799 में पन्ना में हुआ था। इनके पूर्वज बक्सी हरिकिशुन जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराज जी पन्ना नरेश श्री अमान सिंह जी के दरबारियों में थे। ये ब्रज की व्यास गद्दी के विजय सखी नामक महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम प्रेम सखी रखा था। सखी भाव के उपासक होने के कारण इन्होंने अत्यंत प्रेम माधुर्यपूर्ण रचना की है। इनके 4 ग्रंथ पाए जाते हैं। पहला स्नेह सागर, सा विरह विलास, तीसरा रामचंद्रिका, चौथा 12 मासा संवत 1811। इनमें से प्रथम बड़ा ग्रंथ है, दूसरा शायद इनकी पहली रचना है। स्नेह सागर का संपादन श्रीयुत लाला भगवान दीन ने बड़े अच्छे ढंग से कर चुके हैं। शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। स्नेह सागर 9 तरंगों में समाप्त हुआ है, जिसमें कृष्ण की विविध लीलाएं सार छंद में वर्णन की गई है। भाषा बहुत ही मधुर सरस और चलती है। भाषा का ऐसा स्निग्ध सरल प्रभाव बहुत ही कम देखने में आता है। पद विन्यास अत्यंत कोमल और ललित है। कृत्रिमता का लेस नहीं, अनुप्रयास बहुत ही संयत मात्रा में और स्वाभाविक है। माधुर्य प्रधानता संस्कृत की पदावली का नहीं, भाषा की सरल सुबोध पदावली का है। एक शब्द का भी समावेश व्यर्थ केवल पाद पूर्त्यर्थ नहीं है। सारांश यह कि इनकी भाषा सब प्रकार की आदर्श भाषा है। कल्पना भाव विधान में ही पूर्णतया प्रयुक्त है, अपनी अलग उड़ान दिखाने में नहीं। भाव विकास के लिए अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए हैं। वास्तव में स्नेह सागर एक अनूठा ग्रंथ है। उनके कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। दमकती दीप्ति देह दामिनी सी, चमकत चंचल नैना। घूंघट बिच खेलत खंजन से, उड़ी उड़ी दीठी लगे ना। लटकती ललित पीठ पर, चोटी बिच बिच सुमन संवारी। देखें ताही मेर सो, आवत मन हूँ भजंग की निसाकारी। इत्ते चली राधिका, गौरी सौंपन अपनी गैया। उत्ते अति आतुर आनंद, सो आए कुंवर कन्हैया। कसी भौहें हंसी कुंवरी राधिका, कान कुंवर सो बोली। अंग अंग उमगी भरे आनंद, सो दरकती छिन छिन चोली। एरे मुकुट वार चरवाहे, गाय हमारी लीजो। जाय न कहूँ तुरत की बयानी, सौंपी खरक के दीजो। होहु चरावन हार, गाय के बांधन हार छुरैया। करी दीजो तुम आए दोहनी, पावे दूध लुरैया। कहूँ कहूँ आय बन वीथिन, या लीला लखिजे हैं। कहीं कहीं कुटिल कठिन कुटिलन, सो सिगरे ब्रज बगरे हैं। जो तुम्हारी इनकी ये बातें सुनी है कीर्ति रानी। तो कैसे पटी है पाटेटी, घटी है कुल को पानी। 16 है जनकराज किशोरी शरण। ये अयोध्या के एक बैरागी थे और संवत 1797 में वर्तमान थे। इन्होंने भक्ति ज्ञान और रामचरित संबंधी बहुत सी कविता की हैं।
कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हैं। हिंदी कविता साधारण अच्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के नाम ये हैं: आनंद आंदोलन, रहस्य दीपिका, तुलसीदास चरित्र, विवेक सार, चंद्रिका, सिद्धांत 34, बाराखड़ी, ललित श्रृंगार दीपक, कवितावली, जानकी शरणाभरण, सीताराम, सिद्धांत मुक्तावली, अनन्य तरंगिणी, रामरस तरंगिणी, आत्मसंबंध दर्पण, होलिका विनोद दीपिका, वेदांत सार, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दोहावली, रघुवर करुणाभरण। उपरोक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम सीता के श्रृंगार, ऋतु विहार आदि के वर्णन में ही भाषा कविता की है। इनका एक पद नीचे दिया जाता है: फूले कुसुमद्रुम विविध रंग, सुगंध के चहु चाप, गुंजत मधुप मधुमत, नाना रंग रज अंग फाग। सिरो सुगंध सुमंद बात, विनोद कंत बहंत, परसत अनंग, उद्धौत ही अभिलाष कामिनी कंत। असबेली अली ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा वंशी अली जी के शिष्य हैं। इनके अतिरिक्त इनका और कोई व्रत ज्ञात नहीं है। अनुमान से इनका कविता काल विक्रम की 8वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है। ये भाषा के सप्त कवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे, जिसका प्रमाण इनका लिखा श्री स्त्रोत है। इन्होंने समय प्रबंध पदावली नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 313 बहुत ही भाव भरे पद हैं। नीचे कुछ पद उद्धृत किए जाते हैं: लाल तेरे लोभी लोलुबनेन, के ही रस छकनी, छके हो छबीले मानत नाहिन चैन, नींद नैन धूरी घूरी, आवत अति घोरी रही कछु नैन, अलबेली अली रस के रसिया, कत वितरत ये बैन। बने नवल प्री प्यारी, शरद रैन उजियारी, शरद नैन सुख देन मैन मैं, जमुना तीर सुहायो, सकल कलापूरन शशि शीतल, महमंडल पर आयो। अतिशय सरस सुगंध मंद, गति बहत पवन रुचिकारी, नव नव रूप नवल नव यौवन, बने नवल ये प्यारी। अगले हैं चाचा हित वृंदावन दास। ये पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण थे और संवत 1765 में उत्पन्न हुए थे। ये राधा वल्लभी गोस्वामी हित रूप जी के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाई जी के पिता के रूप में भ्राता होने के कारण गोसाई जी की देखा देखी सब लोग इन्हें चाचा जी कहने लगे। यह महाराज नागरीदास जी के भाई बहादुर सिंह जी के आश्रम में रहते थे, पर जब राजकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ तब ये कृष्णगढ़ छोड़कर वृंदावन चले आए और अंत समय तक वहीं रहे। संवत 1800 में से लेकर संवत 1844 तक इनकी रचनाओं का पता लगता है। जैसे सूरदास के 1.25 लाख पद बनाने की जनश्रुति है, वैसे इनके भी 1 लाख पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। इनमें से 20,000 के लगभग पद तो इनके मिले हैं। इन्होंने नक्सिक, अष्टयाम, समय प्रबंध, छद्मलीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया है। छंद लीलाओं का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। राम रत्नाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद संग्रहित मिलते हैं। छतरपुर के राज्य पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित है। इतने अधिक परिणाम में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भर्ती की नहीं, भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देते हैं।
इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। मनिहारी लीला से मिठ बोलनी नवल मनिहारी, भोहे गोल गरूर कहे, या के नयन चुटीले भारी। चोरी लखी मुखते कहे, घूंघट में मुस्काती, शशि मनु बदरी ओंठ ते दूरी, दरसत यहीं भांति। चूरो बड़ो हिमोल को, नगर न गाहक कोई, मोह फेरी खाली परी, आई सब घर टोय। प्रीतम तुम 2 द्रगन बसत हो, कहाँ भरोसे हैं पूछत हो, के चतुराई करी जो हंसत हो। लीजे परखी रूप स्वरूप आपनो, पुत्रिन में तुम्ही तो लसत हो। वृंदावन हित रूप रसिक तुम, कुंज लड़ावत हिय हुलसत हो। गिरिधर कविराय इनका कुछ भी वृतांत ज्ञात नहीं, नाम से भाट जान पड़ते हैं। शिव सिंह ने इनका जन्म संवत 1770 दिया है, जो संभवतः ठीक है हो। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलियाँ ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं। अपड़ लोग भी 2-4 चरण जानते हैं। इस सर्वप्रियता के कारण ही बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य भाव का कथन, इनमें न तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार। कथानक की पुष्टि मात्र के लिए अलंकार की दृष्टि से नहीं, दृष्टांत और आदि इधर उधर मिलते हैं। कहीं कहीं पर बहुत कम कुछ अन्योक्ति का सहारा इन्होंने लिया है। इन सब बातों के विचार से ये कोरे पद्मकार ही कहे जा सकते हैं, सुक्तिकार भी नहीं। वृंद कवि में और इनमें यही अंतर है। वृंद के स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है। घर गृहस्थी के साधारण व्यापार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। यही स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। 2 कुंडलियाँ दी जाती हैं। साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो काज, हरना कुश अरु कंस को गयो दुहन को राज। गयो दुहन को राज बाप बेटा के बिगड़े, दुश्मन दावा गीर भय महिमंडन सिगरे। कह गिरधर कविराय जुगंद याही चलिए आए, पिता पुत्र के भेर नफा कहूँ को ने पाए। रहिए लटपट काटी दिन, वरु धामिनी में सोए, छाहनवा की बेटी ये, जो तरुपत्रो होय। जो तरुपत्रो होय एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बियारी, टूटी जब तब जर से दे हैं। कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, पाता सब झरी जाए, तऊ छाया में रहिए। अगले हैं 20वें भगवत रसिक। ये टट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहनीदास के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवत भजन में लगे रहे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और भगवत भजन निर्लिप्त भाव से भगवत भजन में
लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म संवत 1795 के लगभग हुआ, अतः इनका रचनाकाल संवत 1830 और 1850 के बीच माना जा सकता है। इन्होंने अपनी उपासना से संबद्ध रखने वाले अनन्य प्रेम रसपूर्ण पद, बहुत से पद, कवित्व, कुंडलियाँ, 56 आदि रचे हैं, जिनमें एक ओर तो वैराग्य का भाव और दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव झलकता है। इनका हृदय प्रेम रसपूर्ण था। इसी से इन्होंने कहा कि भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक, बिना कोमु समझू सके ना। ये कृष्ण भक्ति में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। कुंजनते उठी प्रात गात, जमुना में धोवे, निधुवन करी दंडवत, बिहारी की मुख जोवे। कने भावना बैठी स्वच्छ थल रही, उपाधा घर घर ले प्रसाद लगे। जब भोजन सादा, संग करे भगवत रसिक, कर करुआ गोदरी गरे। वृंदावन विहरत फिरे, जुगल रूप नैनन भरे। हमारो वृंदावन और माया काल कहाँ नहीं, व्यापेर कहाँ रसिक सिर मोर। छोटी जाति सत असत वासना, मन की दोरा दूर। भगवत रसिक बतायो, श्री गुरु अमल अलौकिक ठोर। अब 21वें हैं श्री हठी जी। श्री हठी जी ये हित हरिवंश जी के शिष्य परंपरा में भी बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कुलाकुशल कवि हो गए हैं। इन्होंने संवत 1837 में राधा सुधा शतक बनाया, जिसमें 11 दोहें और 103 कवित्व छपे हैं। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा का वाक्य विन्यास में लड़कपन नहीं आने पाया है। वास्तव में राधा सुधा शतक छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। इससे कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। कलपलता के कीन्धो पल्लव नवीन दोव, हरन मंजता के कंज ताके बनिता के हैं। पावन पतित गुण गावे मुन ताके छवि, छले सरिता के जनता के गुरुता के हैं। नवनिधता के सिद्धता के आदि आलेहटी, तीनों लोकता के प्रभुता के प्रभुता के हैं। कटे पापता के बड़े पुण्य के पता के, जिन ऐसे पदता के वृष भानु की सुता के हैं। गिरि की जय गोधन मयूर नव कुंजन को, पशु की जय महाराज नंद के नगर को। नगर कौन तोन जोन राधे राधे, राम रटे तट की जय बरकुर कालिंदी कगर को। इतने पे जोई कछु कीजिए कुम्हर कान, रखिए न आन फेर हटी के झगर को। गोपी पद पंकज पराग की जय महाराज, तृण की जय रवु रोई गोकुल नगर को। अगले हैं गुमान मिश्र। गुमान मिश्र ये महोबे के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। इनके 3 भाई और थे।
दीप शाही खुमान और अमान। गुमान ने पिहानी के राजा अकबर अली खां के आश्रय में संवत 1800 में ही हर्षकृत नेषद काव्य का पदानुवाद नाना छंदों में किया। यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त खोज में इनके दो ग्रंथ और मिले हैं, कृष्ण चंद्रिका और छंदाटवी पिंगल। कृष्ण चंद्रिका का निर्माण काल संवत 1833 है, अतः इनका कविता काल संवत 1800 से 1840 तक माना जा सकता है। इन तीनों ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिका भेद, अलंकार आदि कई और ग्रंथ सुने जाते हैं। यहाँ केवल इनके नेषद के संबंध में भी कुछ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है और बहुत जल्दी छंद बदले हैं। इंद्र वज्रा, वंशस्थ, मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडित आदि कठिन वर्णवृत्तों से लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद हैं। ग्रंथारंभ में अकबर अली खां की प्रशंसा में जो बहुत से कवित्व इन्होंने कहे हैं, उनसे इनकी चमत्कार प्रियता का स्पष्ट प्रकट होती है। उनमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है। गुमान जी अच्छे साहित्यिक मर्मज्ञ और कला कुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं। भाषा पर भी इनका पूरा अधिकार था। जिन श्लोकों के भाव जटिल नहीं हैं, उनका अनुवाद बहुत ही सरस और सुंदर है। वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है, पर जहाँ कुछ जटिलता है वहाँ की वाक्यावली उलझी हुई और अर्थ अस्पष्ट है। बिना मूल श्लोक सामने आए ऐसे स्थानों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन ही है। अतः सारी पुस्तक के संबंध में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई। संस्कृत के भावों के सम्यक अवतरण में यह असफलता गुमान ही के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीति काल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत के अनुवाद करने का प्रयत्न किया है, उनमें बहुत से असफल हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में जिस मधुर रूप में ब्रजभाषा का विकास हुआ, वहाँ सरल रस व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ, पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाशन में ऐसा समर्थ नहीं हुआ। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य में काव्य प्रकाश का जो अनुवाद किया है, उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार अस्पष्टता है। गुमनामी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं। जहाँ वे जटिल भाव भरने की उलझन में नहीं पड़े हैं, वहाँ की रचना अत्यंत मनोहारिणी हुई है। कुछ पद उद्धत किए जाते हैं। दुर्जन की हानि बिरधा पनोही करे पीर, गुण लोप होत एक मोतिन के हार ही, टूटे मणिमाले निर्गुण गाय, ताल लिखे पोथिन की अंक मन, कहल विचार ही, शंकर बरन पशु पक्षिन में पायत, अकल ही पारे अंश भंग निर्धार ही, चिर राजो राज अली अकबर सुरराज, के समाज जाके राज पर बार ही, दिग्गज दबत दबकत दिगपाल भूरी, धूरी की धुंधेरी सो अंधेरी आभा भान की, धाम ओ धारा को माल बाल अब लाको आरी, सजत परान राय चाहत परान की, सैयद समर्थ भूल अली अकबर दल, चलत बजाई मारू दुंदुभित दुकान की, फिर फनन फानी से उलटतु ऐसे, चोली खोली ढोली जो तमोली पाके पान की। नाती जहाँ सुने या ना नीत बावली में, छोटे उरज तल कुमकुम नीर ही में,
श्रीखंड चित्र द्रग अंजन संग बाजे, मानो त्रिवेणी नित ही घर ही विराजे। हाटक हंस चल्यो उड़ी के नभ में, दुगनी तन ज्योति भई, लिख सी खोजी गयो छन में, चहरन रही छवि सोन माई। नैनन सो निरख्यो न बनाई के उपमा मन माही लई, समल चीर मन परसरियो, तेहि पे कल कंचन बेली नहीं। अगले हैं सरजूराम पंडित। सरजूराम पंडित इन्होंने जैमिनी पुराण भाषा नामक एक कथात्मक ग्रंथ संवत 1805 में बनाकर तैयार किया। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय अपने ग्रंथ में नहीं दिया है। जैमिनी पुराण दोहों, चौपाइयों में तथा और कई छंदों में लिखा गया है और 36 अध्यायों में समाप्त हैं। इसमें बहुत सी कथाएं आई हैं, जैसे युधिष्ठिर का राजसूत यज्ञ, संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग, लवकुश युद्ध, मयूर ध्वज, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएं। चौपाइयों का ढंग रामचरितमानस का सा है। कविता इनकी अच्छी हुई है, उसमें गांभीर्य है। नमूने के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। गुरुपद पंकज पावन रेणु, कहाँ कलप तरु का सुर धेनु। गुरुपद रज अज हरिहर धामा, त्रिभुवन विभव विश्व विश्रामा। तब लगी जग जड़ जीव भुलाना, परम तत्व गुरु जी नहीं जाना। श्री गुरु पंकज पाऊँ पसाऊँ, सुब्रत सुधा में तीरथ राऊँ। सुमिरत होत हृदय असनाना, मिटत मोह में मन मल नाना। चौथे भगवंत राय खींची, ये असोथर जिला फतेहपुर के बड़े गुणग्राही राजा थे, जिनके यहाँ बराबर अच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। शिव सिंह सरोज में भी लिखा है कि इन्होंने सातों कांड रामायण बड़े सुंदर कवित्वों में बनाई है। यह रामायण तो इनकी नहीं मिलती, पर हनुमान जी की प्रशंसा के 50 कवित्व इनके अवश्य पाए गए हैं, जो संभव है रामायण के ही अंश हों। खोज में इनकी हनुमत 25 मिली है, उसमें निर्माण काल 1817 दिया है। इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। एक कविता देखिए। विदित विशाल ढाल भालू का जाल की है, ओट सुर पाल की है, तेज के तुम्हार की। जाही सो चपेट के गिराए गिरी गढ़ जासो, कठिन कपाट तेरे लंकनी सुमार की। भने भगवंत जासो लागी लागी बैठे प्रभु, जाके त्रास लखन को छुबिता कुमार की। ओढ़े ब्रज अस्त्र की आवाती, महाताती बंदो, युद्ध मत माती छाती पवन कुमार की। सुदन ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। सुदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। उन्हीं के पराक्रम पूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित्र नामक प्रबंध काव्य में किया है। मुगल साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बड़ा था, यह इतिहास में प्रसिद्ध है। इन्होंने शाही महलों और खजानों की कई बार लूटा था। पानीपत की अंतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की धारणा है कि यदि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथन अनुसार हुआ होता और वे रूठकर ना लौट आए होते, तो मरहटों की हार कभी न होती। इतने ही से भरतपुर वालों के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। अतः सूदन को एक सच्चा वीर चरित्र नायक मिल गया।
सुजान चरित बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है। अतः इनकी समाप्ति 1810 के 10-15 वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1820 के आसपास माना जा सकता है। सूरजमल की वीरता की जो घटनाएं कवि ने वर्णित की हैं वे कपोल कल्पित नहीं ऐतिहासिक हैं। जैसे अहमद शाह बादशाह के सेनापति असद खान के फतह अली पर चढ़ाई करने पर सूरजमल फतह अली के पक्ष में होकर असद खान का ससैन्य नाश करना, मेवाड़ मड़ोगढ़ आदि जीतना, संवत 1804 के नागपुर की ओर होकर मरहठों को हटाना, संवत 1805 में बादशाही सेनापति सलावत खां बख्शी को परास्त करना, संवत 1806 में शाही वजीर सफदरजंग मंसूर की सेना से मिलकर बंगस पठानों पर चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि, इन सब बातों के विचार से सुजान चरित्र का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत कुछ है। इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान दे दिया जाता है वह वर्णन का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है। वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली का इन कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे पठानों को बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है। कहीं घोड़ों की जातियों के नाम गिनते चले गए हैं, कहीं अस्त्रों और वस्त्रों की सूची की भरमार है, कहीं भिन्न भिन्न देशवासियों और जातियों की फेहरिस्त चल रही है। इन कवि को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं बोलियों को लेकर कहीं कहीं उन्होंने पूरा खैलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गंभीर कवि में होना चाहिए वह इसमें नहीं पाया जाता है। पद्य में व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता समझिए। ग्रंथारंभ में ही 175 कवियों के नाम गिनाए गए हैं। सूदन में युद्ध, उत्साहपूर्ण भाषण, चित्त की उमंग आदि वर्णन करने की पूरी प्रतिभा थी, पर उक्त त्रुटियों के कारण उनके ग्रंथ का साहित्यिक महत्व बहुत कुछ घटा हुआ है। प्रगल्भता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ भी सूदन जी ने पूरी मनमानी की है। पंजाबी खड़ी बोली सबका फुट मिलता है। ना जाने कितने ग्रंथ के और तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए हैं। जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त है वे अवश्य मनोहर हैं, पर अधिकतर शब्दों की तड़ातड़ भड़ाभड़ से जी उबने लगता है। यह वीर रसात्मक ग्रंथ है और इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का ही वर्णन है। इससे अध्यायों का नाम जंग रखा गया है। 7 जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है। छंद बहुत ही प्रयुक्त हुए हैं। कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। बखत बिलंद तेरी धुंध भी धुकारन सो, धुंध दबी जात देश देश सुख जाहि के, दिन दिन धुनि माही मंडल प्रताप होत, सुदन दुनों में ऐसे बखत न काही के, उद्धत सुजान सुत बुद्धि बलवान, सुनि दिल्ली के दरनी बाजे आवाज उछाही के, जाहि के भरोसे अब तखत उमाही करे, पाही से करे हैं जो सिपाही पातशाही के, दोहों और बंदूक जंग जहाँ चलत बेचुक, रब होत धुक धुक किलकार कहूँ बुक, कहूँ धनुष टंकार जी बान झनकार, बट देत हूँ कार संकार मुँह सक, कहूँ देखी दपटंत गज बाजी झपटंत,
अरिव्यूह लटकंत रपटंत कहूँ चुक समशेर सटकंत सरत सैल फटकंत कहूँ जात हटकंत लटकंत लुग लगी झुक दब्बत लुत्थिनु अब्बत इश्क सुखब्बत से चब्बत लोह अचब्बत सोनित गब्बत से चुट्टित खट्टित केस सुलुटित इक मही जुटित कुटित शिष सुखुटित तेग गही कुटित छुटित काई बिछुटित प्राण सही छुटित आयुध हुठित गुटित देह सही देह दही धड़ धड़ धारण भड़ भभरम भड़ भभरम तड़ तत्तरम कड़ कक्करम घड़ घग्गरम झड़ झग्गरम अर्रम सर्रम सोनित आराध ढारी लुत्थ जुत्थ फावड़े दे दारू दुम धूप दीप जर रजक की ज्वालिका चारबी को चंदन पुहुप पाल टुकन के अक्षत अखंड गोला गोलने की चालिका नैवेद निको साहि सहत दिल्ली को दल कामन विचारी मन सूर पन पालिका कोटरा के निकट विकट जंग जोरी सूजा फलो विधि पूजा के प्रसन्न किन्हीं कलिका इसी गल धरी कन्न में बकसी मुसक्याना हम अनुभोजत सो तुसी क्यों किया पायाना असी आवने भेद नु तूने नहीं जाना साहा अहमद ने तुझे अपना करी माना डोलती डराती खत रानी बत रानी बेबे कुड़ी एक न बेणी आणी भी गुरु न पावा किथे जला पेऊ किथे उजले भिड़ाऊं असी तुसी को लगी वहाँ असी जिंदगी बचाऊं हो भट्टरा साहिब हुआ चंदला वजीर बेबो देखो यहाँ हाल कीता वाहा गुरु नु मना वहाँ जावा किथे जावा अम्मा बावे के ही पावा जली एही गल अखे लखो गली जावा। 26 में हरनारायण इन्होंने माधवानल, कामकंदना और बेताल पच्चीसी नामक 2 काव्यात्मक काव्य लिखे हैं। माधवानल कामकंदना का रचनाकार संवत 1812 है। इनकी कविता अनुप्रास आदि से अलंकृत हैं। एक कवित्व दिया जाता है। सोहे मुंड चंड सूत्र पुंड सो विराजे भाल तुंड राज रदन उदंड के मिलन ते पाप रूप पानी है विघन जल जीवन के कुंड सौखी सुजन बचावा खिलन ते ऐसे गिरी नंदिनी के नंदन को ध्यान ही में कि वे छोड़ सकल अपना ही दिलन ते भुगती मुकुतिता के तुंड ते निकसिता पे कुंड बाधिक कढ़ती भुसुंडी के विलन ते। ब्रजवासी दासी वृंदावन के रहने वाले और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत 1827 में ब्रज विलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसीदास के अनुसरण पर 2 चौपाइयों में बनाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी विविध द्वंद्वों में किया है, पर इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजविलास ही है।
जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथ में कथा भी सुर सागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सुर के शब्द और भाव भी चौपाइयों में रख दिए गए हैं। इस बात को ग्रंथकारों ने स्वीकार किया है। या के कछुक बुद्धि नहीं मेरी, उक्ति युक्त सब सुर ही केरी। इन्होंने तुलसीदास का छंद क्रम ही लिया है। भाषा शुद्ध ब्रजभाषा ही है, उसमें कहीं अवधि या बैसवाड़ी का नाम तक नहीं है। जिसको भाषा की पहचान तक नहीं, जो वीर रस के वर्णन परिपाटी के अनुसार किसी पद के वर्णों का द्वित्व देख उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। वे चाहे जो कहें, ब्रज विलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है। भाषा सीधी सादी सुव्यवस्थित और चलती हुई है। व्यर्थ शब्दों की भर्ती न होने से उसमें सफाई के यह सब होने पर भी इसमें वह बात नहीं है जिसमें बल से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ। जीवन की परिस्थितियों की वह अनेक रूपता, गंभीरता और मर्म स्पर्शिता इसमें कहाँ जो रामचरित और तुलसी की वाणी में है। इसमें तो अधिकतर क्रीड़ा में जीवन का ही चित्रण है। फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्ण भक्त पाठकों में इसका प्रचार है। नीचे कुछ पद दिए जाते हैं। कहती जसोदा कौन विधि, समझाऊं अब कान, भूल दिखायो चंद में ताही कहत हरि खान। यह देत नित माखन, मौके छिन छिन देती लात सोता को। जो शुभ श्याम चंद को खोहो, बहु रो फिर माखन कह पे हो। देखत रह कि लोना चंदा, हट नहीं कीजे बाल गोविंदा। पाला गो हट अधिक न कीजे, मैं बलि री सही तन थीजे। जसुमति कहती कहाँ दो कीजे, मांगत चंद कहाँ तेज बीजे। जब जसुमति एक जलपुट लीनो, कर में ले नहीं ऊँचो कीनो। ऐसे कहीं श्याम बहरावे, आव चंद तोहे लाल बुलावे। हाथ लिए तेह खेलत रहिए, नेकु नहीं धरनी पे धरिए। गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। किसने? गोकुलनाथ, गोपीनाथ और महादेव ने। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश, जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है, का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया है। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं है। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी ना तो इसमें कहीं शिथिलता आई है और ना ही रोचकता और काव्य गुण में कमी हुई है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशवदास की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, धनाक्षरी, सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए हैं। बीच बीच में दोहे और चौपाइयाँ भी हैं। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है। अनुप्रास का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य कुशलता का परिचय देती है। इस ग्रंथ के बनने से भी 50 वर्ष से ऊपर लगे हैं। अनुमानतः इसका आरंभ संवत 1830 में हो चुका था और संवत 1884 में जाकर समाप्त हुआ है। इनकी रचना काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह की आज्ञा से हुई, जिन्होंने इसके लिए लाखों रुपए व्यय किए।
इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए हिंदी प्रेमी उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेंगे। गोपीनाथ और गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। मणिदेव बंदीजन भरतपुर राज्य के जहानपुर नामक गांव के रहने वाले थे और अपनी विमाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले गए आए थे। काशी में वे गोकुलनाथ जी के यहाँ ही रहते थे और स्थानों पर भी उनका बहुत मान हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों में वे कभी कभी विक्षिप्त भी हो जाया करते थे। उनका परलोकवास संवत 1920 में हुआ। गोकुलनाथ ने इस महाभारत के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ भी लिखे हैं। चैत चंद्रिका, गोविंद सुख विहार, राधा कृष्ण विलास संवत 1858, राधा नक्सीक, नाम रत्नमाल को संवत 1870, सीताराम गुणार्णव, अमरकोश भाषा संवत 1870, कविमुख मंडन। चैत चंद्रिका अलंकार का ग्रंथ है जिसमें कविराज की वंशावली भी दी गई है। राधा कृष्ण विलास रस संबंधी ग्रंथ हैं और जगत विनोद के बराबर हैं। सीताराम गुणार्णव अध्यात्म रामायण का अनुवाद है जिसमें पूरी राम कथा वर्णित है। कवि मुखमंडन भी अलंकार संबंधी ग्रंथ हैं। गोकुलनाथ का कविता काल संवत 1840 से 1870 तक माना जा सकता है। ग्रंथों की सूची से यह स्पष्ट है कि ये कितने निपुण कवि थे। रीति और प्रबंध दोनों और इन्होंने प्रचुर रचना की है। इतने अधिक परिमाण में और इतने प्रकार की रचना वही कर सकता है जो पूर्ण साहित्य मर्मज्ञ, काव्य कला से सिद्धस्त और भाषा पर पूर्ण अधिकार रखने वाला था। महाभारत के तीनों अनुवादकों में तो ये श्रेष्ठ ही हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत ऊंचे पद के अधिकारी हैं। रीति ग्रंथ रचना और प्रबंध रचना दोनों में समान रूप से कुशल और दूसरा कोई कवि रीति काल के भीतर नहीं पाया जाता। महाभारत के जिस अंश का अनुवाद जिसने जिसने किया है उस अंश में उसका नाम दिया हुआ है। नीचे 3 कवियों के रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। गोकुलनाथ। सखिन के श्रुति में उकुति कल कोकिल की, गुरुजन हूँ पे पुनिलाज के कथान की। गोकुल अरुण चर नाम बुझ पे गुंज पुंज, धोनि सी चढ़ती चंचरिक चान की। पीतम के श्रवण समीप की, जुगति होती मैंने मंत्र तंत्र सुकरन गुणगान की। सोतिन के कानन में हल हल है हलती, एरी सुख धानी तो भजन बिछुआन की। राधा कृष्ण विलास। दुर्ग अतिथि महत, रक्षित फटन सोचहूँ और, ताहि घेर्यो सालु भूपति सेन ले अति घोर। एक मानुष निक शिवे की रही कतहूँ न राह, परी सेना साल्व नृप की भारी युद्ध उछाह। लही सुदैष्णा की सुआज्ञा, नीच की चक जोन। जाई सिंहिनी पास चंबुक तथा कीनो गौन। लग्यो कृष्ण तो कहन यह भांति सस्मित बेन। यहाँ आई कहाँ ते तुमको न हो छबियन। नहीं तुम सी लकी भू पर भरी सुषमा बाम, देवी जक्षिणी किन्नरी केसरी सची अभिराम। कांति सो अति भरो तुम्हारो लखन बदन अनूप,
करे गो नहीं स्वबस का को महा मन मत भूप। महाभारत। गोपीनाथ। सर्वदिशि में फिरत भीषण को सुरथ मनमान, लखे सब को तहाँ भूप अलात चक्र समान। सर्वथर सब रथिन सो ते ही समय नृप सब और, एक भीष्म तहस सम रन जूरो हो तह जोर। महिदेव। बचन यह सुनि कहत भो चक्रांग हंस उदार, उड़ोगे मम संग किमी तुम कहूँ सो उपचार। खाई जूठो पुष्ट गर्वित काग सुनिए बेन, कहो जानत उड़न की सतरीति हम बल एन। बोधा। ये राजापुर जिला बांदा के रहने वाले सरयू पाई ब्राह्मण थे। पन्ना के दरबार में इनकी के संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध में ये बाल्यकाल ही में पन्ना चले गए। इनका नाम बुद्धिसेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोध था। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 दिया हुआ है। इनका कविता काल संवत 1830 से 1860 तक माना जा सकता है। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में सुबहान नाम की एक वेश्या थी, जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने देश निकाले का दंड दिया। सुबहान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए और उसी बीच में विरह बारिश नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की। 6 महीने पीछे जब ये फिर दरबार में लौट आए, तब अपने विरह बारिश के कुछ कवित्व सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। इन्होंने कहा, सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई। विरह वारिस के अतिरिक्त इश्कनामा भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके बहुत से फुटकल कवित्व सवैये इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पदों की रचना की है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद कहे हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शी युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी भाषा इनकी चलती और मुहावरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमंग झलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं है। नेजे कटारी और कुर्बान वाली बाजारी ढंग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की है। जो कुछ हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ पद इस नीचे दिए जाते हैं। अति खीन मरा नाल के तारा हूँ ते ही, ऊपर पाँव दे आऊँ नो है। सुई बह के द्वार सके न तहाँ पर, तीची को टाड़ो लदाऊ नो है। कवि बोधो आनी घानी ने जहूँ ते चढ़ी, ताके न चित्त डराऊ न है। यह प्रेम को पंथ का राल महा, तरवार की धार पे धाऊ न है। एक सुभान के आनंद पे कुर्बान, जहाँ लगी रूप जहाँ को, के यो सत्यक्रतु की पद भी लूटी, ये लखी के मुस्काहट तको। शोक जरा गुजरा न जहाँ, कभी बोधा जहाँ गुजरा न तहाँ को। जान मिले तो जहान मिले नहीं, जान मिले तो जहान कहाँ को। कब हूँ मिली हो यह धीरज ही में,
धरे बोकरी उड़ते कड़ी आवे गरी ते फिरे मन की मन ही में सिरे बो करे। कभी बोधा न चाड़ सरी कब हूँ नित ही हर वासो ही रे बो करे। हंसते ही बने कहते न बने मन ही मन पीरे पीरे बो करे। हिली मिली जाने तासु मिले के जनाओ हेत हित को न जाने ताको हित न बिसाहिए। होय मगरूर तापे दोनि मगरूरी कीजे लहू है चले जो तासो लघुता निबाहिए। बोधा कवि नीति को निबेरो यही भांति है। आपको सराय ताही आप हूँ सराहिए। दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए। अगले हैं तीसरे रामचंद्र। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया है। भाषा महिमन के कर्ता काशीवासी मनियार सिंह के अपने को चाकर अखंडित श्री रामचंद्र पंडित के लिखा है। मनियार सिंह ने अपना भाषा महिमन संवत 1841 में लिखा, अतः इनका समय संवत 1840 में माना जा सकता है। इनकी एक ही पुस्तक चरण चंद्रिका ज्ञात है, जिस पर इनका सारा यश स्थिर है। यह भक्ति रसात्मक ग्रंथ केवल 62 छंदों कवित्वों का है। इसमें पार्वती जी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिकर और अनूठे ढंग से किया गया है। इस वर्णन से अलौकिक सुषमा विभूति शक्ति और शांति फूटी बढ़ती है। उपास्य के एक अंग में अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर ही संभव है। भाषा लाक्षणिक और पांडित्यपूर्ण है और कुछ अधिक न कहकर इनके दो कवित्व ही सामने रख देना ठीक है। नूपुर बचत मानी मृग से अधीन होत मीन होत जानी चर नम्रत झरनी को। खंजन से नचे देखी सुषमा सरद किसी संच मधुकर से पराग केसरनी को। रिज रिज तेरी पद छवि पैती लोचन के लोचन ये अम्ब धारे केतिक धरनी को। फूलत मुकुंद से मयंक से निरखी नखी पंकज से खिले लखी तरवा तरनी को। मानिए करिंद जो हरिंद को सरोसहर मानिए तिरीम तिमीर हेरे भानु किरनन को। मानिए चटक बाज जुर्रा को परख की मारे मानिए झटक की डारे फेंक भुजगन को। मानिए कहे जो बारी धार पे दवारी हो अंगार बरसाई वो बतावे बारी रन को। मानिए अनेक विपरीत की प्रतीति पे न भीति आई मानिए भावानी सेवकन को। अगले कवि हैं मंचित ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1836 में वर्तमान थे। इन्होंने कृष्ण चरित्र संबंधी 2 पुस्तकें लिखी हैं, सुरभि दान लीला और कृष्णयन। सुरभि दान लीला में बाल लीला यमलार्जुन पतन दान लीला की विस्तृत वर्णन सार छंद में किया गया है। इसमें श्री कृष्ण का नक्सिक भी बहुत अच्छा कहा गया है। कृष्णयन तुलसीदास जी की रामायण के अनुसरण पर 2 चौपाइयों में लिखी गई है। इन्होंने गोस्वामी जी की पदावली तक का अनुसरण किया है। स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रास युक्त और संस्कृत गर्भित है। इससे ब्रजवासी दास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौपाइयाँ गोस्वामी जी की चौपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती हैं, पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ जाती हैं। भाषा मर्मज्ञ को दोनों का
वेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा ब्रज है, अवधि नहीं। उसमें वहाँ सफाई और व्यवस्था कहाँ। कृष्णायन की अपेक्षा इनकी सुरभि दान लीला की रचना अधिक सरस है। दोनों से कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। कुंडल लोल अमोल गान के चुवत कपोल लन आवे। डोले आप से खुले जोर छवि भर बस मन ही चुरावे। खोर विशाल भाल पर शोभित केसर की चित भावे। ताके बीच बिंदु रोरी को ऐसो भेष बनावे। भ्रकुटी बंक नैन कंजन से कंजन गंजन वारे। मदभंजन खग मीन सदा जे मनोरंजन अनियारे। सुरभिदान से अचरज अमित भयो लखी सरिता। द्वितीय उपमा कहीं समचरिता। कृष्णदेव कहाँ प्रिय जमुनासी। जिमे गोकुल गोलोक प्रकाशी। अति विस्तार पार पै पावन। उभय करार घाट मन भावन। बनचर बनज विपुल पुल विपुल बहु पक्षी। अली अवली धुनि सुनि अति अच्छी। नाना जिनिस जीव सरिसे में। हिंसाहीन असन सुचि जेवे। कृष्णयन से अगला 33वां। मधुसूदन दास, ये माथुर चौबे थे। इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से संवत 1839 में रामास्वेग नामक एक बड़ा और मनोहर प्रबंध काव्य बनाया, जो सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने के योग्य है। इसमें श्री रामचंद्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, घोड़ों के साथ गई हुई सेना के साथ सुबाहु दमन, विघुनमाली राक्षस, वीरमणि, शिव सूरत आदि का घोर युद्ध, अंत में राम के पुत्र लव और कुश के साथ भयंकर संग्राम, श्री रामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में आगमन, इन सब प्रसंगों का पद्म पुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई। प्रधानतः दोहों के साथ चौपाइयाँ की हैं, पर बीच बीच में गीतिका आदि और छंद भी हैं। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का सा ही है। प्रत्यय रूप भी बहुत कुछ अवधि में रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी की पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रबंध कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की हैं। इनकी चौपाइयाँ अलबत्ता गोस्वामी जी की चौपाइयों में बेखटक मिलाई जा सकती है। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल थोड़े ही से ऐसे स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की भाषा होने से कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे स्थानों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है, पर जैसा कहा जा चुका है, पदविन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामी जी के मेल का है। सिय रघुपति पदपुंज, सिय रघुपति पद कुंज पुनीता। प्रथम ही वंदन करो सुप्रीता। मृदमंजुल सुंदर सब भांति। शशि कर सरिस सुभग नख पाती। प्रणय कल्प तरु तर सब ओरा। दहना सुतन जन चित चोरा। त्रिविध कलुष कुंजर घन घोरा। जग प्रसिद्ध के हरि भज
बरजोरा। चिंता मणिपारस सुरधेनु, अधिक कोटि गुण अभिमत देनु। जन जन मानस रसिक मराला, सुमिरत भंजन विपति विशाला। निरखि काल जिय कोपि अपारा, विदित होय करि गदा प्रहारा। महावेग युत आवे सोई, अष्ट धातु में जाय न जोई। अयुत भार भरी भार प्रमाना, देखी जगमति दंड समाना। देखी ताहि लव हुनि हनि इस चंडा, किन्हीं पर तुरत गदा त्रय खंडा। जिमिनभ माह मेघ समुदायी, बरसहि वारि महाझरि लाई। तिमि प्रचंड सायक जनु ब्याला, हने कीस तन लव तेहि काला। भय विकल अति पवन कुमारा, लगे करन तब हृदय विचारा। अगले हैं मनियार सिंह। ये काशी के रहने वाले क्षत्रिय थे। इन्होंने देव पक्ष में ही कविता की है और अच्छी की है। इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता है: भाषा महिम्न, सौंदर्य लहरी, पार्वतीय देवी की स्तुति, हनुमत छब्बीसी, सुंदरकांड। भाषा महिम्न इन्होंने संवत 1841 में लिखा। इनकी भाषा सानुप्राशिष्ट और परिमार्जित है और उसमें ओज भी पूरा है। ये अच्छे कवि हो गए हैं। रचना के कुछ उदाहरण लीजिए। मेरो चित्त कहाँ दीनता में अति दुबरो है, अधरम घोमरो न सूदी के संभारते। कहाँ तेरी रिद्धि कवि बुद्धि धारा ध्वनि ते, त्रिगुण ते पर हैं दिखात निर्धारिते। मनियारियाँ ते मती थकित जकित है के, भक्ति बस धरी और धीरत विचारिते। वीर कृपाल वाक्य माल या ओह पदंत, पूजन करन काज करन तिहारे पे। तेरे पद पंकज पराग राज राजेश्वरी, वेद बंदनीय बिरुदावली बड़ी रहे। जाकी कीनु पकाई पाई, धाता ने धरित्री रची। तापे लोक लोकन की रचना करी रहे। मनी यार जाहि विष्णु सेवे सर्व, हो सत में शेष हूँ के सदा शिष सहस मणि रहे। सोई सुरासुर के शिरोमणि सदा शिव के, भस्म के रूप है शरीर पे चढ़ी रहे। अभय कठोर बानी सुनी लक्ष्मण जू की, मारी बेचो चाही जो सुपारी खग तरवारी। वीर हनुमंत तेहि गरजी सुहास करी, उपटि पकड़ी ग्रीव भूमि ले परे पछारी। पुच्छ ते लपेटी फेरी दंतन दराई, नखन बकोटी चौथी देत मही डारी टारी। उदर बिदारी मारी लुत्थन कोटारी वीर, जैसे मृग राज गज डारी फारी फारी। अगले हैं 34 कृष्णदास। ये मिर्जापुर के रहने वाले कोई कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संवत 1853 में माधुर्य लकड़ी नाम की एक बड़ी पुस्तक 420 पन्नों की बनाई, जिसमें विविध छंदों में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है। कविता इनकी साधारणता अच्छी है। एक कविता देखिए। कौन काज लाज ऐसी, करे जो अकाज अहो।
बार बार कहो नर देव कहाँ पाइए, दुर्लभ समाज मिल्यो सकल सिद्धांत जानी, लीला गुण नाम धाम रूप से बकाहिए, बानी की सयानी सब पानी में बहाए द्विजे, जानी सोना रीति जासो दंपति रिझाइए, जैसी जैसी गाही जिन लही तेसी ने नहूँ, धन्य धन्य राधा कृष्ण नीति को गनाइए। अगले 35वें कवि हैं गणेश। गणेश ये नरहरि बंदीजन के वंश में लाल कवि के पुत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे। संवत 1850 से लेकर 1910 तक वर्तमान थे। ये काशीराज महाराज उदित नारायण सिंह के दरबार में थे और महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, वाल्मीकि रामायण, श्लोकार्थ प्रकाश, बालकांड समग्र और किष्किंधा के 5 अध्याय, प्रद्युम्न विजय नाटक, हनुमत 25सी, प्रद्युम्न विजय नाटक समग्र पदबंध है और अनेक प्रकार के छंदों के साथ अंकों में समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यों के ब्रजनापुर नामक नगर में प्रद्युम्न के जाने और प्रभावती से गंधर्व विवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें पात्र प्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हैं। इस इतिवृत्त का भी वर्णन पद्य में होने के कारण नाटकत्व नहीं आया है। एक उदाहरण दिए जाते हैं, ताही के उपरांत कृष्ण इंद्र आवत भय, भेटी परस्तर कांत बैठ, सभासद मध्य तहाँ। बोले हरि इंद्र सोबिने के कर जोरी दो, आज दिग्विजय हमारे हाथ आयो है, मेरे गुरु लोभ सब तोषित भये हैं आजू, पूर्व तपदान भाग्य सफल सुहायो है, कारज समस्त सरे मंदिर में आए आप, देवन के देव मोहि धन्य ठहरायो है, सो सुने पुरंदर उपदेश लखी आदर सो, बोले सुनो बंधु दानवीर नाम पायो है। सम्मन। सम्मन कवि ये मल्लावा जिला हरदोई के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1834 में उत्पन्न हुए थे। इनके नीति के दोहे गिरधर की कुंडलियों के समान गांवों तक में प्रसिद्ध हैं। इनके कहने के ढंग में कुछ मार्मिकता है। दोनों के दिनों के फेर आदि के संबंध में इनके मर्म स्पर्श दोहे स्त्रियों के मुंह से बहुत सुने जाते हैं। इन्होंने संवत 1879 में पिंगल काव्य भूषण नामक एक रीति ग्रंथ भी बनाया, पर ये अधिकतर अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इनका रचनाकाल संवत 1860 से 1880 तक माना जा सकता है। कुछ दोहे देखिए। निकट रहे आदर घटे, दूरी रहे दुख होय, सम्मन या संसार में प्रीति करो जन कोय, सम्मन चहो सुख देह को, तो छाड़ी यो चारी, चोरी चुगली जामिनी और पराई नारी, सम्मन मीठी बात सो होत सबे सुखपूर, जेहि नहीं सीखो बोलिबो, तेहि सीखो सब धूर। अगले कवि हैं ठाकुर। इस नाम के 3 कवि हुए हैं, जिनमें 2 असली के ब्रह्म भट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ थे। तीनों की कविताएं ऐसी मिली जुली गई है कि भेद करना कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर भी ये कविताएं पहचानी जा सकती हैं, जिसमें बुंदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए हैं। असनी वाले प्राचीन ठाकुर ये रीतिकाल के आरंभ में संवत 1700 के लगभग हुए हैं। इनका कुछ वृत्त नहीं मिलता, केवल फुटकल कविताएं इधर उधर पाई जाती हैं।
संभव है इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुरूप समय समय पर कवित्व सवय बनाए हों जो चलती और स्वच्छ भाषा में हैं। इनके ये दो सवये बहुत सुने जाते हैं। सजी सुजे दुकुलन बिज्जु छटासी अटान चढ़ी घटा जोबती है सूचिती है सुने सुधी सुने धुनी मोरनी की रसमाती संयोग सजोवती हैं। कवि ठाकुर वे पिए दूरी बसे हम आसुन सो तन धोवती हैं। धनी वे धनी पवस की रीतियाँ पति की छतियाँ लगी सोवती हैं। अगला है बोरे रसालन की चढ़ी डारन कुकत क्वेलिन्या कुकत क्वेलिया मोन गहेना ठाकुर कुंजन कुंजन गुंजन भोरन भीर चुपे वो चहेना सीतन मंद सुगंधित भीर समीर लगे तन धीर रहेना व्याकुल किन्नी बसंत बनाए जाई के कंत सो को कहना। असनी वाले ठाकुर ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। सेवक के भतीजे श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वर्णन लिखा है उसके अनुसार ऋषिनाथ जी के पूर्वज देवकीनंदन मिश्र गोरखपुर जिले के एक कुलीन सरयुपाई ब्राह्मण पयासी के मिश्र थे और अच्छी कविता करते थे। एक बार मंझोली के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकीनंदन जी ने भाटों की तरह कुछ कवित्व पढ़े और पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई बंधुओं ने उन्हें जातिच्युत कर दिया। वे असनी के भाट नरहर कवि की कन्या के साथ अपना विवाह करके असनी में जा रहे और भाट हो गए। उन्हीं देवकीनंदन के वंश में ठाकुर के पिता ऋषिनाथ कवि हुए। ठाकुर ने संवत 1861 में सत्सई बरनार्थ नाम की बिहारी सत्सई की एक टीका देवकीनंदन टीका बनाई। अतः इनका कविता काल संवत 1860 के इधर उधर माना जा सकता है। ये काशीराज के संबंधी काशी के नामी रईस जिनकी हवेली अब तक प्रसिद्ध है बाबू देवकीनंदन के आश्रित थे। इनका विशेष वृत्तांत स्वर्गीय पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने विहारी बिहार की भूमिका में दिया है। ये ठाकुर भी बड़ी सरस कविता करते थे। इनके पदों में भाव या दृश्य का निर्वाह अबाध रूप में पाया जाता है। दो उदाहरण लीजिए। कारिलाज कर है पलायन के पुंज तिन्हें अपने झकोरन झुलावन लगी हेरी त्राही को ससेटी त्रन लपेटी धारा धामते आकाश धूरी धावन लगी हेरी ठाकुर कहत सूची सौरभ प्रकाश में आदि भांति रुचि उपजावत लगी हेरी तति सीरी बेहर वियोग व संयोग वारी अवनि बसंत की अजान अनावन लगी हेरी। दूसरा इनका प्रात झुका मुखी भैंस उप छपाई के गागर ले घर से निकली थी प्रात झुका मुखी भैंस छपर के गागर ले घर से निकली थी जानी परी ना खेती के अबार है जाय परी चह होरी धरी थी ठाकुर दौरी पर मोहे देखी के भागी पचीरी बहुरी सुधरी थी वीर की सोजो की वार न देव तुम्हें होरी हारन हाथ परी थी। तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। इनके पूर्वजों काकोरी जिला लखनऊ के रहने वाले थे और इनके पितामह खड़ग
राय जी बड़े भारी मनसबदार थे। उनके पुत्र गुलाब राय का विवाह बड़ी धूमधाम से ओरछा बुंदेलखंड के राव राजा, जो महाराजा ओरछा के मुसाहब थे, की पुत्री के साथ हुआ था। ये ही गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता हैं। किसी कारण से गुलाब राय अपनी ससुराल ओरछे से ही आ बसे, जहाँ संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जेतपुर के में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जौनपुर के राजा केसरी सिंह जी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बीजावर में भी जा बसे थे, इससे ये कभी वहाँ भी रहा करते थे। बीजापुर के राजा ने भी एक गांव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जेतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे, तब ठाकुर उनकी सभा के एक रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी कि वे बुंदेलखंड के दूसरे राज दरबारों में भी आने जाने लगे। बाद में हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर की कुछ नोक झोंक की बातें हो जाया करती थी। एक बार पद्माकर जी ने कहा, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है। इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कभी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते थे और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा परीक्षित के कुछ साथ धोखा करने के लिए उन्हें बांधे बुलाया। राजा परीक्षित वहां जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे संकेत भरे सवैये पड़े कि राजा परीक्षित लौट गए। एक सवैया यह है, कैसे सुचित भये निकसो बिहंसो बिलसो हरिदे गलबाही, ये छल छिद्रंत की बत्तियाँ छलती छिन्न एक घड़ी पल माही। ठाकुर वे जूरी एक भई रची है, पर पंच कछु ब्रज माही। हाल चवाए की दूह चाल, लाल तुम्हें है दिखात की नाही। कहते हैं कि यह हाल सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुलावा भेजा और बुलाने का कारण समझकर भी ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मत बहादुर इन पर झल्लाने लगे, तब इन्होंने यह कवित्व पढ़ा। देई नर निर्णय निदान में सारा है जात, सुखन आघात प्याला प्रेम को पिए रहे। हरि रस चंदन चढ़ाए अंग अंगन में, नीति को तिलक बेंदी जस की दिए रहे। ठाकुर कहत मंजू कंजू के मृदुल मन, मोहिनी स्वरूप धरे हिम्मत ही रहे। भेंट भय समय असमय अचाहे चाहे, और लो निबाहें आंखें एक सी किए रहें। इस पर हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहे, तब सुना जाता है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोले, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जूरी वे मैंने पूजे न मूर के। नीत देन वारे हैं माही के माही पाल को, हिये के विशुद्ध हैं सने ही साचे गुर के। ठाकुर कहते हम बेरी बेवकूफन के, जालिम दामाद हैं अदानिया ससुर के। चौजिन के चौजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं चाकर चतुर के। हिम्मत बहादुर
यह सुनते ही चुप हो गए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी बस मैं तो यही देखना चाहता था कि आप मेरे कवि ही हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहार रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था। हिम्मत बहादुर शाही खिताब था। ठाकुर कवि का परलोकवास संवत 1880 के लगभग हुआ, अतः इनका कविता काल संवत 1850 से 1890 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं को एक अच्छा संग्रह ठाकुर ठसक के नाम से श्रीयुत लाला भगवान दास जी से निकाला है, पर इसमें भी दूसरे दो ठाकुर की कविताएं मिली हुई है। इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि का जीवन वृत्त भी बहुत कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दरियाव सिंह चतुर और पौत्र शंकर प्रसाद भी कवि थे। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं, न तो कहीं व्यर्थ का सप्ताडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभव के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे भावों की उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोल चालती चलती भाषा में भाव की त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। ब्रजभाषा की श्रृंगारी कविताएं प्रायः स्त्री मात्रों के ही मुख्य वाणी होती हैं, अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया, उसमें उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई है। यह एक अनुभवभूत बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावतें कहा करती हैं। उनके हृदय में के भावों की भरपूर व्यंजना के लिए ही कहावतें मानो एक संचित वाक्य में हैं। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है, वैसा और किसी कवि ने नहीं। इन कहावतों में से कुछ तो सदैव प्रचलित हैं और कुछ खास बुंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे उदार, भावुक और हृदय के पार के कवि थे। इसी से इनकी कविताएं विशेषतः सवेये इतने लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता भला करना कहाँ पसंद करता। जब जिस विषय पर जी मैं कुछ कहा, ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपण होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये अख्ती फाग, बसंत, होली, डिंडोरा आदि उत्सवों के उल्लास में मग्न दिखाई पड़ते हैं, और कभी लोगों की शुद्रता, कुटिलता, दुष्टता आदि पर क्षोभ प्रकट करते पाए जाते हैं, और कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते हैं। कवि कर्म को ये कठिन समझते थे और रूढ़ी के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ चलने को ये कविता नहीं कहते। नमूने के लिए यहाँ इनके थोड़े ही से गद्य दिए जा सकते हैं। सिखिलिनो मीन मृग कंजन कमल नैन, सिखिलिनो जैसे अप्रताप को कहानो हूँ। सिखिलिनो कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि, सिखिलिनो मेरु को कुबेर गिरियानो है। ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूली कहूँ बादियत बानो है। ढेल सुबह आई मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल कर जानो है। 10 बार 20 बार बरज ढाई है जाही, एते पे न माने जो
तो दरन दरन बरन देव। कैसी कहाँ कीजे कछु आप न करो न होय, जाके जैसे दीन ताही तैसे ही भरन देव। ठाकुर कहत मन आप न मगन राखो, प्रेम निःशंक रस रंग बिहरन देव। विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्ह खेलन फिरन देव। अपने अपने सुठी गेहन पे चढ़ दो सनेऊ को नाव फेरी। अंगनान में भिजत प्रेम भरे, समयो लखी में बलि जाऊं फेरी। कहे ठाकुर दो वन की रुचि सुरंग है, उमुड़ दो डाँव ठाव फेरी। सखी कारी घटा बर से बरसाने पे, गोरी घटा नंद गाँव फेरी। वा निर्मोहनी रूप की राशि, जऊँ उर है न ठाना निह है। 12 बार बिलो के घरी घरी, सूरती तो पहचाननी है। ठाकुर या मन की प्रतीति है, जो के सने हूँ न माननी है। आवत है नित मेरे लिए इतनी तो, विशेष के जानती है। यह चारहूँ और उदो मुख चंद की, चांदनी चारु निहारी लेरी। बलि जो पे अधीन भयो पिय प्यारी, तो ए तो विचार विचार लेरी। कभी ठाकुर चूकी गयो जो गोपाल, तो ते बिगड़ो को संभारी लेरी। अब रहे न रहे यह सम हो यो, बहती नदी पाई पखारी लेरी। पावस ते परदेस ते आय मिली पिय और, मन भाई भई है। दादुर मोर पपीहर बोलत था, पर आनी घटा उन है। ठाकुर व सुखकारी सुहावनी, दामनी कौंधी की को गई है। अरे अब तो घन घोर घाटा गर, जो बरसो तुम है दुर्दयी है। पिय प्यार करे जेहि ते सजनी, तेहि की सब भांति सेयत है। मन मान करो तो परो भ्रम में, फिर पाछे परे पछतेयत है। कभी ठाकुर कौन सी कांसो गहो दिन, देखी दशा बियत है। अपने अटके सुन एरी भटू, निज सोत के माई के जयत है।